अंकित एक छोटे से गांव का होनहार लड़का था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन काम के लिए उसे शहर में शिफ्ट होना पड़ा। अनजान शहर, अनजान लोग, सब कुछ नया था। सबसे पहली चुनौती थी कि एक अच्छा किराए का घर ढूंढना। कई जगह भटकने के बाद उसने आखिरकार एक शांत और हरी भरी कॉलोनी में एक मकान देखा। मकान के मालिक श्री शर्मा एक मध्यवर्गीय और मितभाषी व्यक्ति थे। उन्होंने अंकित को मकान का ऊपरी हिस्सा किराए पर दे दिया। श्री शर्मा जी की बेटी काव्या भी उसके साथ रहती थी। काव्या पढ़ाई में तेज और जिंदगी में बेहद जिंदा दिल लड़की थी। अंकित ने पहली बार काव्या को देखा जब वह अपने कमरे में सामान सजा रहा था। काव्या छत पर कपड़े सुखाने आई थी। उसकी मुस्कान और मासूमियत ने अंकित का ध्यान खींचा, लेकिन अंकित ने अपनी नज़रें झुका ली। वह जानता था कि मकान मालिक की बेटी से दोस्ती करना मुश्किल हो सकता है। अगले कुछ हफ्तों में अंकित और काव्या के बीच बस हल्की फुल्की बातें होती। अंकित अक्सर ऑफिस से देर रात घर आता और काव्या कभी कभी चाय का एक कप उसे पक जाते हुए कहती, इतनी मेहनत भी ठीक नहीं, थोड़ी जिंदगी भी जीनी चाहिए। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। काव्या का हंसमुख स्वभाव अंकित को बहुत पसंद आता। वह हर रोज किसी न किसी बहाने से छत पर जाता, जहां काव्या किताब पढ़ती हुई मिलती। एक दिन काव्या ने पूछा, अंकित, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? कोई दोस्त नहीं बनाया इस शहर में? अंकित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद कभी तक सही दोस्त नहीं मिला। काव्या हंस पड़ी, तो अब ढूंढना मत, मुझे ही मान लो। उस दिन से उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। अब दोनों शाम को साथ बैठकर बातें करते हैं। अंकित अपनी नौकरी की चुनौतियों बताता और काव्या अपने कॉलेज के मज़ेदार किस्से। बारिश का मौसम आ चुका था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। अंकित ऑफिस से लौट रहा था और उसने देखा कि काव्या छत पर खड़ी बारिश का मज़ा ले रही थी। उसके बाल बिखर कर उसके चेहरे से चिपक गए थे और उसकी हंसी बारिश की बूंदों से भी ज़्यादा खनकदार लग रही थी। अंकित छत पर गया और बोला, तुम्हें ठंड नहीं लगती? काव्या ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, ठंड तो लगेगी, लेकिन जिंदगी का मज़ा भी तो लेना है। तुम भी आओ ना, बारिश में भीगने का अलग ही मज़ा है। अंकित थोड़ी झिझक के बाद बारिश में काव्या के साथ खड़ा हो गया। उस पल उसे महसूस हुआ कि उसका दिल काव्या के लिए धड़कने लगा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद काव्या का जन्मदिन आया। अंकित को यह बात श्री शर्मा से पता चली। उसने तय किया कि वह काव्या के लिए कुछ खास करेगा। उसने देर रात तक बैठकर एक स्केच बनाया, काव्या की मुस्कुराती हुई तस्वीर। अगले दिन उसने वह स्केच काव्या को गिफ्ट किया। काव्या की आंखों में खुशी और हैरानी दोनों थे। उसने कहा, तुम्हें पता है,
यह अब तक का सबसे खूबसूरत गिफ्ट है, अंकित ने हंसते हुए कहा। खूबसूरत चीज के लिए खूबसूरत गिफ्ट बनाना आसान होता है। काव्या ने उसकी तरफ गहराई से देखा, जैसे वह कुछ समझ रही हो। काव्या अब तक समझ चुकी थी कि अंकित के दिल में उसके लिए कुछ खास है, लेकिन अंकित कभी भी अपने जज्बात भूल कर नहीं बता पाया। एक दिन छत पर बैठकर काव्या ने उससे सीधा सवाल कर दिया, अंकित, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? अंकित हड़बड़ा गया। ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। काव्या मुस्कुराई और बोली, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है? तो अंकित अवाक रह गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन तुम मकान मालिक की बेटी हो और मैं सिर्फ एक किराएदार, यह कैसे संभव है? काव्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, प्यार इन रिश्तों की परवाह नहीं करता। मुझे पता है कि तुम ईमानदार और अच्छे इंसान हो, यही काफ़ी है। दोनों ने तय किया कि वे अपने परिवार से बात करेंगे। काव्या ने सबसे पहले अपने पिता को यह बात बताई। श्री शर्मा को पहले तो झटका लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर उनकी बेटी खुश है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अंकित ने अपने माता पिता को भी सब कुछ बताया। दोनों परिवार मिले और धीरे धीरे रिश्ते को स्वीकार कर लिया। कुछ महीने बाद अंकित और काव्या की शादी बड़े धूमधाम से हुई। जिस घर में अंकित एक किराएदार बनकर आया था, वह अब उसका अपना घर बन चुका था। दोनों ने मिलकर उस घर को एक नई शुरुआत का प्रतीक बना दिया। उनकी प्रेम कहानी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल बन गई जिसने सोचा था कि सामाजिक बंधन सच्चे प्यार को रोक सकते हैं।